दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो अपनी ताकत और लालच में अंधा हो गया था, पर एक बूढ़ी फकीरनी औरत की बद्दुआ से न बच पाया एंड उसकी ना एक दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। ये कहानी है 1740 की एक ऐसा किला, एक ऐसा फोर्ट जिसकी दीवारें हमेशा दुश्मनों के खिलाफ खड़ी रहती थी। दुश्मन की इतनी हिम्मत भी नहीं होती थी कि वो उस किले की तरफ आंख उठा के भी देख सके। लेकिन उस किले के अंदर एक ऐसा बेरहम, एक ऐसा जालिम इंसान रहता था जिसे लोग राजा विक्रम के नाम से जानते थे। विक्रम कोई मामूली राजा नहीं था। विक्रम से रहम और दया की उम्मीद लोगों को दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती थी। उसकी एक निगाह से फैसले हो जाते थे और उसके एक इशारे से लोगों के सर उतारे जाते थे। पर विक्रम की एक कमजोरी थी, वो थी विक्रम की लालच। विक्रम को ऐसा लगता था कि दुनिया की हर नायाब चीज, हर कीमती चीज पे सिर्फ और सिर्फ विक्रम का हक है। विक्रम को अगर अपने आसपास के राज्यों में कोई चीज पसंद आती थी तो वो उसे भी लूट के ले आता था। और दूसरी तरफ महल से थोड़ी ही दूर एक बूढ़ी अम्मा रहती थी जिसके पास एक छोटी सी कुटिया थी या झोंपड़ी कह लो, और उसके आसपास थोड़ी सी कुछ जमीनें थी। वो बूढ़ी अम्मा बहुत रहमदिल थी। वो लोगों को खाना खिलाती थी एंड अगर उससे हो सके किसी और की भी कोई मदद भी हो सकती तो वो भी कर देती थी। लोग कहते थे कि उस बूढ़ी अम्मा के पास ना रूहानी ताकतें हैं, क्योंकि लोग जब उस बूढ़ी अम्मा के पास जाके बैठते थे तो उन्हें वहां अजीब सा सुकून महसूस होता था। विक्रम अपने राज्य में एक दिन सैर के लिए निकलता है। जब वो उस बूढ़ी अम्मा की कुटिया से गुजरता है तो उसे भी, उस जैसे जालिम इंसान को भी वहां पे सुकून सा महसूस होता है। तो विक्रम हुक्म देता है कि इस जगह को खाली किया जाए क्योंकि मेरा नया दरबार यहाँ बनाया जाएगा। पर वो बूढ़ी अम्मा विक्रम के इस हुक्म के सामने अपना सर नहीं झुकाती। वो विक्रम से कहती है कि राजा, ये जमीन मेरी नहीं, ये मेरे खुदा की है और मैं इसे नहीं छोड़ सकती। पर अपनी ताकत और दौलत के गुरूर में अंधे हो चुके विक्रम को ना सुनना पसंद नहीं था। तो वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि इस बूढ़ी को यहाँ से धक्के मार के निकाल दो और इसकी कुटिया को आग लगा दो। जब आग की लपटें उस बूढ़ी अम्मा की कुटिया से उठ रही थी तो वो बूढ़ी अम्मा पलटी और उसके चेहरे पे कोई डर नहीं था, एक अजीब सा गुस्सा था उसके चेहरे पे। तो विक्रम की तरफ देख के कहती है कि विक्रम, तूने मेरे सुकून को आग लगाई है, तेरी रूह भी कभी सुकून नहीं पाएगी। लेकिन विक्रम पे उसकी बातों का कोई असर नहीं होता और वो हंस रहा होता है उसकी बातें सुन के। बूढ़ी अम्मा कहती है कि तेरा ये सोना, तेरी ये दौलत तुझे निगल जाएगी। जब सूरज जलेगा मौत तेरे बिस्तर पे तेरा इंतजार कर रही होगी। विक्रम को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हारे जैसी एक मामूली औरत मेरे से, राजा विक्रम से ऐसे बात करेगी। और वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि इसे इसी जलती हुई कुटिया में फेंक दो। और उसके सिपाही आते हैं और उस बूढ़ी अम्मा को पकड़ के उसी जलती हुई कुटिया में लगा लेते हैं, फेंक देते हैं और वो वहां जल के मर जाती है। अब इस बात को कुछ महीने गुजर जाते हैं। विक्रम भी लगभग ये बात भूल ही चुका होता है। विक्रम का जो महल था अब धीरे धीरे उसकी हवाएं बदलने लगी। विक्रम को रात को कभी कभार किसी के चिल्लाने की, रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। उस महल की जो दीवारें थी, विक्रम को ऐसा लगता था कि ये मुझे खाने को आ रही है। सोना जो विक्रम को सबसे प्यारा था, विक्रम को अब उसमें से भी खून की बू आने लगी। विक्रम को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे अब नींद आना भी बंद हो गई थी। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता था उसके सामने वो जलती हुई कुटिया और वो बूढ़ी औरत आने लगी। विक्रम अब एक साधु के पास जाता है। जैसे ही वो साधु महाराज विक्रम को देखते हैं तो वो विक्रम से कहते हैं कि तुझे कभी सुकून नहीं मिल सकता, तूने एक फकीरनी को मारा है, उसने तुझे श्राप दिया है, बद्दुआ दी है। तो विक्रम उसे कहता है मैं बहुत परेशान हूं, कुछ कीजिए। तो वो साधु महाराज विक्रम से कहते हैं कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू यहां से निकल जा, यहां तेरा कुछ नहीं बन सकता, तू यहां क्या कहीं भी जाए तेरा कुछ नहीं हो सकता। ये सुन के विक्रम को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी तलवार निकालता है और उस साधु महाराज को भी वहीं पे मार देता है। वो अब अपने महल वापस आता है, अपने सारे पहरेदार बदल देता है, खिड़कियां दरवाजे सब बंद कर देता है और अपने कमरे में छुप के बैठ जाता है। वो कहते हैं कि खिड़कियां और दरवाजे बंद करने से बद्दुआ का क्या लेना देना।
अब अगले दिन की सुबह हो जाती है। विक्रम जब बहुत देर तक अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोलता तो सिपाही कुछ देर बाद उसके कमरे का दरवाजा तोड़ के अंदर चले जाते हैं। वो वहां क्या देखते हैं कि उसके कमरे में विक्रम के सिवा कोई और नहीं था। विक्रम की लाश जमीन पे पड़ी हुई थी और वो सिपाही कहते हैं कि जैसे ही हम विक्रम के करीब गए, जैसे ही हमने विक्रम के चेहरे की तरफ देखा तो क्या देखते हैं कि उसके चेहरे पे इतनी दहशत थी, इतना खौफ था कि देखने वाला भी डर जाता था। विक्रम का जिस्म बर्फ जैसा ठंडा था, उसकी मुट्ठी बंद थी और उस मुट्ठी में उसी फकीरनी औरत की जमीन की कुछ मिट्टी थी। लोग कहते हैं कि आज भी उस किले में किसी के चिल्लाने की, चीखने की आवाजें सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि आज भी उस किले में विक्रम की लालच कहीं ना कहीं कैद है और कहते हैं कि कुछ जमीनें ना कभी नहीं छीनी जानी चाहिए।